हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसकी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस देख लीजिएगा, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्षतिपूर्ति का अर्थ है, मीनिंग ऑफ कॉम्पेंसेशन इज बाहरी पुरस्कार, इंट्रिंसिक रिवार्ड, सिर्फ लाभ से, ओनली बेनिफिट, सिर्फ मूल वेतन से, ओनली बेसिक पे, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कह रहा है जो क्षतिपूर्ति होती है उसका क्या अर्थ होता है, कॉम्पेंसेशन जिसे कहा जाता है। तो क्षतिपूर्ति का अर्थ हो जाता है बाहरी जो उसको पुरस्कार मिल रहे हैं, जो इंट्रिंसिक रिवार्ड मिल रहे होते हैं, उससे होता है। ऐसे तो कभी कभी इसको एक भी समझ लिया जाता है, जैसे कि क्षतिपूर्ति है या फिर पारितोषिक है, लाभ है, इसको एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ये एक नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जो बाहरी पुरस्कार मिल रहा है वो क्षतिपूर्ति कहलाती है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितोषिक तथा लाभ का संबंध है, रिवार्ड एंड बेनिफिट्स आर रिलेटेड विद। जैसे कि हमने भी बताया था आप लोगों को कि पारितोषिक है, लाभ है, क्षतिपूर्ति है, एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं। तो किस तरह का संबंध होता है, केवल मौद्रिक लाभ से ओनली मॉनेटरी बेनिफिट्स, केवल अमौद्रिक लाभ से ओनली नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों से, बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इन दोनों का संबंध किस तरह से होता है, तो यहाँ से पर मौद्रिक रूप से और मौद्रिक दोनों ही तरह इसको दिया जा सकता है, पारितोषिक और लाभ को मौद्रिक रूप में भी या फिर अमौद्रिक रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार के पहलुओं में शामिल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एस्पेक्ट ऑफ रिवार्ड। पुरस्कार का मूल्य, वैल्यू ऑफ रिवार्ड, पुरस्कार की रकम, अमाउंट ऑफ रिवार्ड, पुरस्कार का समय, टाइमिंग ऑफ रिवार्ड, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो जब बात हो रही है कि जो रिवार्ड दिया जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो क्या मूल्य है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। मूल्य से ये है कि कितना इम्पोर्टेंट है व्यक्ति के लिए जिसको की दिया जा रहा है, उस कर्मचारी के लिए जिसको की दिया जा रहा है, उसकी रकम किस अमाउंट में दिया जा रहा है, साथ ही किस समय पर दिया जा रहा है, तीनों ही चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधार क्षतिपूर्ति में कौन से अवयव शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज कंपोनेंट इन बेस कॉम्पेंसेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आधार क्षतिपूर्ति होती है उसमें कौन से अवयव या कौन से कंपोनेंट्स हैं जो शामिल नहीं होंगे। बेसिक पे है, जर्नल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है या फिर लीव्स है यानी छुट्टियां। इसमें क्या चीज शामिल नहीं होगी, जो आधार क्षतिपूर्ति होगी। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति आपकी इम्पोर्टेंट ये है जानना कि कितने तरह की होती है, तभी हम समझ पाएंगे कि जो अवयव उससे दे रखे हैं वो किस तरह से दे रखे हैं। तो एक तो हो जाती है आपकी आधार क्षतिपूर्ति और दूसरी हो जाती है पूरक क्षतिपूर्ति। जो आधार यानी कि बेस कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें आपकी जो मेन रूप से मौद्रिक तरह से दी जाएगी, मॉनेटरी रूप में दी जाती है, बेस सैलरी हो जाती है, जनरल अलाउंस होता है, या फिर आपके जनरल अलाउंस में ग्रेजुएट स्केल चार्टेड किसी भी तरह से हो सकता है, या फिर मकान किराया भत्ता जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, या फिर जो सीसीए दिया जाता है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस होता है, ये सब आ जाता है। और जो दूसरी सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन होता है, पूरक क्षतिपूर्ति होती है, इसमें आपके ट्रेडिशनल बेनिफिट्स और नॉन ट्रेडिशनल बेनिफिट्स आ जाते हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लीव्स हैं, अलग अलग तरह की मेडिकल है, कैजुअल है, एनुअल लीव्स हैं, या फिर इसमें आ जाते हैं आपके जो नॉन ट्रेडिशनल है, जिसमें आएगा एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम होते हैं, फ्लेक्सी टाइम है, ओवर टाइम है, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स हैं, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन सा जो है वो आधार यानी कि बेस कंपोनेंट होगा, इसमें शामिल नहीं होगा। तो जो लीव्स दे रखी हैं वो बेस कंपोनेंट में नहीं बल्कि जो सप्लीमेंट्री कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आती हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूरक क्षतिपूर्ति का अवयव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। अभी हमने समझ ही लिया था। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लीव्स है, फ्लेक्सी टाइम है, ये तीनों तो सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में आते हैं, लेकिन जो आपका सीसीए दे रखा है, नगर क्षतिपूरक भत्ता, वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलाभ का हिस्सा नहीं है।
Which of the following is not part of perquisites? अतिरिक्त छुट्टियां, एक्स्ट्रा लीव्स, विश्राम छुट्टियां, सबैटिकल पब्लिकेशंस, चिकित्सा व्यय क्षतिपूर्ति, मेडिकल एक्सपेंसेस रिइंबर्समेंट, महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस। तो अनलाभ का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो अनलाभ होता क्या है पहले समझ लेते हैं। तो एक तो मेनली जो आपने अगर इनकम टैक्स पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि एक तो बेसिक पे हो जाती है, उसके बाद भत्ते दिए जाते हैं, अलाउंसेस होते हैं और अनलाभ दिया जाता है यानी कि परक्विसाइट्स दिया जाता है। तो जो भत्ते अलाउंस होते हैं वो मौद्रिक रूप में दिए जाते हैं, मॉनेटरी उसमें दिए जाते हैं, मनी के तौर पर दिए जाते हैं। और जो अनलाभ होते हैं वो एक तरह की सुविधा दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि वो सारे चीजें अनलाभ में आ जाती हैं जिसको कि मौद्रिक रूप में नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी चीजें ऐसी होंगी? अतिरिक्त छुट्टियां हैं या विश्राम छुट्टियां, चिकित्सा व्यय क्षतिपूर्ति या फिर महंगाई भत्ता। तो अनलाभ का क्या नहीं हिस्सा है वो हो जाता है महंगाई भत्ता यानी कि डेयरनेस अलाउंस जो होगा। बाकी तीनों ही चीजें जो होती हैं कि मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हों या छुट्टियां दी जा रही हैं तो उसमें आएंगी अनलाभ में। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षमता संबंधित भुगतान का अंग है? Which of the following is organs of performance related pay? क्षमता से संबंधित व्यक्तिगत भुगतान, इंडिविजुअल पेमेंट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, योग्यता भुगतान, मेरिट पेमेंट, टीम तथा समूह क्षमता भुगतान, टीम एंड ग्रुप परफॉर्मेंस पेमेंट, उपरोक्त सभी ऑल द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है उसमें से कौन जो है वो क्षमता से संबंधित भुगतान का अंग नहीं है, यानी कि जितनी जिसकी क्षमता है उतना ही उसको भुगतान किया जाए, यानी कि जैसा परफॉर्मेंस दिया जा रहा है किसी भी वर्कर के द्वारा वैसा ही उसको पेमेंट भी मिले। उसमें से कौन उसका एक अंग है ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो तीनों ही उसका एक हिस्सा होते हैं, एक पार्ट होते हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षतिपूर्ति प्रबंधन का दृष्टिकोण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोचेज ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट? सौदेबाजी दृष्टिकोण, नेगोशिएशन अप्रोच, उपहार दृष्टिकोण, बफेट अप्रोच, एकमुश्त दृष्टिकोण, लमसम अप्रोच, उपरोक्त सभी ऑल द अबव। तो जो क्षतिपूर्ति प्रबंध किया जाता है कि किस तरह से कंपनसेशन दिया जाए, जो वर्कर्स हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको संतुष्टि मिल सके, ज्यादा से ज्यादा वो सेटिस्फाइड हो सके, उसका जो मैनेजमेंट किया जाता है तो इसमें कौन सा अप्रोच इसके लिए हेल्पफुल होता है? तो यहाँ पर जो नेगोशिएशन है वो भी रहेगा कि सौदेबाजी होती है। अब तो श्रमिक संघ काफी बन चुके हैं जो कि इस तरह की सौदेबाजी में हिस्सा लेते हैं। उसमें मजदूरों के जैसे कोई कंपनी है और उसके वर्कर्स हैं, वर्कर की तरफ से श्रम संघ जो होते हैं वो मिलकर के उनका जो लीडर होता है वो अपनी बात को या अपने डिमांड्स को रखता है, तो आपस में सौदेबाजी होती है, उसके बाद किसी एक मत पर या एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है कंपनसेशन दिया जाता है। जो उपहार दृष्टिकोण की क्या जो है उनको उपहार के तौर पर दिया जाए जिससे कि वो ज्यादा सेटिस्फाइड हो सके। एकमुश्त दृष्टिकोण एकमुश्त रूप में जो दिया जा रहा है, तो तीनों ही आएंगे। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेवानिवृत्ति लाभ के अंतर्गत शामिल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स? ग्रेजुटी लाभ, ग्रेजुटी बेनिफिट्स, पेंशन लाभ, पेंशन बेनिफिट्स, लचीला समय लाभ, फ्लेक्सी टाइम बेनिफिट्स, सामाजिक सुरक्षा लाभ, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेवानिवृत्ति क्या होता है? रिटायरमेंट जब दिया जाता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर या कोई खुद से रिटायरमेंट ले रहा है तो उस टाइम पर उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें क्या शामिल नहीं होगा, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो ग्रेजुटी भी मिलती है, उसको पेंशन भी मिलती है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं। क्या नहीं मिलता? जो फ्लेक्सी टाइम बेनिफिट है वो नहीं मिलता, लचीला समय लाभ ये नहीं मिलता। ये क्या है लचीला समय लाभ यानी फ्लेक्सी टाइम बेनिफिट? अभी मैंने आपको समझाया था, जो कंपनसेशन होता है उसके जो कंपोनेंट्स थे तो कुछ बेस थे और कुछ सप्लीमेंट्री थे। जो सप्लीमेंट्री कंपोनेंट्स थे उसमें ही आपका फ्लेक्सी टाइम बेनिफिट दिया जाता था। तो यहाँ पर यही इसमें शामिल नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लाभ नगद लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट कैश बेनिफिट? गृह भत्ता, हाउस अलाउंसेस, चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंसेस, शैक्षणिक भत्ता, एजुकेशनल अलाउंसेस, डे केयर। यहाँ पर कह रहा है कौन सा लाभ नगद लाभ नहीं है? तो जो हाउस अलाउंस दिया जा रहा है वो भी अलाउंसेस, जितने भी आपके भत्ते दिए जाते हैं वो मोस्टली जो होंगे वो आपके कैश में ही दिए जाते हैं, नगद दिए जाते हैं। वो सारे क्या होते हैं? नगद ही होते हैं। लेकिन जो डे केयर है, डे केयर नगद नहीं होती। डे केयर है क्या? या इसको फ्री सुविधा भी बोलते हैं।
कि जैसे कि बड़े बड़े संस्थान हैं या बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं वो अपने वर्कर्स क्योंकि होते हैं जो उसमें, तो कभी कभी हस्बैंड वाइफ भी होते हैं या सिर्फ वाइफ है जिनके अपने छोटे चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, तो अगर वो भी साथ में आ रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है उनको काम करने में भी और उनकी देखभाल करने में भी। तो वहाँ पर कृषि की सुविधा दी जाती है जिसमें उनके बच्चों के ध्यान रखने के लिए कुछ वर्कर्स अलग से लगाए जाते हैं जिससे कि वो महिलाएं या वर्कर्स अपना काम आसानी से कर सकें। ये हो जाता है डे केयर। तो एक आंसर क्या है हमारा ऑप्शन डी। ये सुविधा जो दी जाती है वो लाभ में नहीं दी जाती, एक तरह का ये अनुलाभ होती है। एक आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी का बेजन सिद्धांत पैच के नाम से भी जाना जाता है। द बेजन लॉ ऑफ वेजेस इज आल्सो नोन एज मजदूरी का खोज सिद्धांत, द वेज फंड थ्योरी, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, द सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मजदूरी का बेजन सिद्धांत है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत भी कहा जाता है, द सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। मिनिमम वेज एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1938, 1948, 1959, 1947। तो जो न्यूनतम मजदूरी होती है यानी कि जो भी वर्कर्स हैं या अलग अलग उसमें इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको कम से कम इतनी मिनिमम वेजेस मिलनी ही चाहिए। तो वो अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1948 में पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण किन शक्तियों के द्वारा किया जाता है। वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। श्रम की मांग, डिमांड ऑफ लेबर, श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर। श्रम की मांग एवं पूर्ति दोनों, बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, केवल श्रम की मांग, डिमांड ऑफ लेबर ओनली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहां पर ये माना जाता है कि इसमें अच्छी मात्रा में क्रेता और विक्रेता दोनों हैं और जो भी हैं उनको अपनी पूरी तरह से अपने क्या उनकी राइट्स होते हैं, किस तरह से बाजार की शक्तियां काम करती है उसके बारे में पूरी उनको जानकारी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे मार्केट में मजदूरी का जो निर्धारण किया जाता है वो श्रम की मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी है। मजदूरी श्रम का पारिश्रमिक है किसने कहा। Wages are the remuneration of labor who said Marshall, Seligman, Benham, none of these। तो मजदूरी जो है वो श्रम का पारिश्रमिक है यानी कि जो श्रम जो भी कार्य कर रहा है, जो मेहनत करता है, उसका जो पारिश्रमिक उसे मिलता है वो मजदूरी होती है, वेजेस होती है। तो ये डिफिनेशन है कहाँ से, किसने दी थी, ये सेलिगमैन ने दी थी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य मजदूरी है किसने कहा। वेजेस आर द प्राइस पेड फॉर सीरीज ऑफ लेबर हु सेड जेबी क्लार्क, सेलिगमैन, मार्शल, पीगू। क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रम की सेवा के लिए यानी कि जो भी सर्विस दी जा रही है वर्कर्स के द्वारा या जो भी वो कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए जो उनको मूल्य दिया जाता है वो क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है, वेजेस कहलाता है। ये भी एक डिफिनेशन है। ये किसने दी थी, ये दी थी मार्शल ने। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम में कुछ आपकी डेफिनेशन से पूछी जाती हैं तो देख लीजिएगा एक बार उसे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी तरह की और वीडियोस चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।